हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का जो हमारा टॉपिक है, वस्तुएं अंतिम है या मध्यवर्ती, इसका निर्धारण कैसे होता है। यानी जैसे कोई भी वस्तु है वो अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है, इस चीज का निर्धारण कैसा होता है। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली वस्तु अंतिम वस्तु होती है या ये वाली वस्तु मध्यवर्ती वस्तु होती है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु को पहले ही पढ़ लिया है। इस वाली वीडियो में हम इस वाले टॉपिक को समझेंगे कि वस्तु अंतिम होती है या मध्यवर्ती होती है, इसका पता कैसे लगाया जाता है। तो वस्तुओं के अंतिम उपयोग के द्वारा ही इस बात का निर्धारण होता है कि वह वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती है। यानी कि वस्तुओं के अंतिम उपयोग के द्वारा, फाइनल यूज के द्वारा। अंतिम उपयोग का मतलब होता है फाइनल यूज, यानी कि लास्ट में किसने यूज किया है। अगर उस वस्तु को लास्ट में कोई परिवार यूज करता है, यानी कोई उपभोक्ता यूज करता है, जैसे हम लोग यूज करते हैं, तब वो वस्तु अंतिम वस्तु होगी। लेकिन अगर उस वस्तु का लास्ट में यूज कोई कंपनी करती है या कोई फैक्ट्री करती है, यानी उसको दोबारा बेचने के लिए उसका यूज किया जाता है, तब वो अंतिम वस्तु नहीं होती, तब वो एक मध्यवर्ती वस्तु कहलाई जाएगी। क्योंकि उसका फाइनल में यूज क्यों किया गया है, उसका दोबारा बेचने के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी दोबारा कच्चे माल की तरह उसका इस्तेमाल किया गया है। तो अगर कच्चे माल की तरह उसका इस्तेमाल होता है किसी वस्तु का, तो वो मध्यवर्ती वस्तु होगी, अंतिम वस्तु नहीं होगी। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे एक वस्तु मध्यवर्ती वस्तु तब होगी जब, अब कोई भी वस्तु है वो मध्यवर्ती वस्तु क्यों होगी, कब होगी, जब होगी जब उसका प्रयोग कच्चे माल के लिए किया जाए। यानी कि उसका प्रयोग दोबारा किसी और सामान को बनाने के लिए किया जाए। कच्चा माल का मतलब होता है, एक होता है तैयार माल, एक होता है कच्चा माल। तो कच्चा माल वो होता है जिससे हम तैयार माल को बनाते हैं। तो यानी कि अगर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, जैसे कि अगर आटा किसी फैक्ट्री ने खरीदा और उस आटे से वो बिस्किट बनाता है, ठीक है, तो आटे का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, ब्रेड बनाने के लिए हो रहा है, बिस्किट बनाने के लिए हो रहा है, या कुछ और सामान बनाने के लिए हो रहा है। तो उस आटे का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में हो रहा है, ठीक है, उसका इस्तेमाल खुद के लिए नहीं कर रहे वो लोग। तो जब कच्चे माल के लिए किया जाता है तो वो वस्तु मध्यवर्ती वस्तु होती है। ये थी पहली बात। दूसरा, उस वस्तु का प्रयोग दोबारा बेचने के लिए किया जाए। यानी कि अगर किसी वस्तु का प्रयोग दोबारा बेचने के लिए किया जाता है तो वो मध्यवर्ती वस्तु होती है। दोबारा बेचने के लिए मतलब कि जैसे अगर एक मतलब एजेंसी है या कोई शोरूम है, उसमें कार आई है, ठीक है, अब वो कार का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं करते, वो कार को दोबारा बेचते हैं शोरूम वाले, ठीक है। तो उस कार का इस्तेमाल दोबारा बेचने के लिए होता है, तो उनके लिए वो कार होगी एक मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि वो उसको दोबारा बेचेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे एक डेयरी वाले के पास दूध रखा हुआ है, तो उस दूध का इस्तेमाल वो कच्चे माल के लिए करेगा। या तो कच्चे माल के लिए कैसे करेगा कि उस दूध का इस्तेमाल मक्खन बनाने के लिए, छाछ बनाने के लिए करेगा, और फिर उससे मिठाई कोई बना लेगा और फिर उसको दोबारा बेच देगा, ठीक है। या फिर उस दूध को वो दोबारा बेचेगा, जैसे उसने दूध खरीदा है और फिर उस दूध को वो दोबारा पब्लिक को बेचेगा, अलग अलग लोगों के घर पे जाके उसकी डिलीवरी करेगा। तो उस दूध का इस्तेमाल या तो वो दोबारा बेचने के लिए करते हैं डेयरी वाले, या फिर कच्चे माल के लिए करते हैं, यानी कि मिठाई वगैरह बनाने के लिए करते हैं। तो उनके लिए वो दूध मध्यवर्ती वस्तु कहलाई जाएगी, यानी मध्यवर्ती वस्तु है उनके लिए। लेकिन एक वस्तु अंतिम वस्तु तब होगी, अब कोई भी वस्तु वो अंतिम वस्तु कब होती है, जब उसका प्रयोग खरीदने वाला व्यक्ति खुद के लिए करता है। यानी कि जो व्यक्ति उसको खरीदता है वो खुद उस सामान को इस्तेमाल करता है। जैसे कि अगर मैंने बिस्किट खरीदा है और मैं उस बिस्किट को खा रहा हूँ, तो खुद ही मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर मैं उस बिस्किट का इस्तेमाल खुद के लिए करूंगा तब वो मेरे लिए अंतिम वस्तु होगी, ठीक है। अगर मैंने वो कार शोरूम से खरीदी है खुद के लिए, तो वो कार का इस्तेमाल मैं खुद के लिए करूंगा। तो खरीदने वाला व्यक्ति जब भी सामान का इस्तेमाल खुद के लिए करता है तो वो सामान अंतिम वस्तु कहलाया जाएगा। अगर उस सामान का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाए, दोबारा बेचने के लिए किया जाए, तब वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाया जाएगा। इसका भी उदाहरण है, जैसे एक परिवार द्वारा दूध को खरीदना। अब जो ये परिवार है ये दूध का इस्तेमाल खुद के लिए करेंगे, यानी कि या तो वो उस दूध को डायरेक्ट पी लेंगे या फिर उसकी चाय या कॉफी बना के पियेंगे। तो दूध का इस्तेमाल वो लोग खुद के लिए करेंगे। तो जहां पर भी
फाइनल यूज किसी वस्तु का होता है खुद के लिए तो वो होती है अंतिम वस्तु, और जहां पर फाइनल यूज होता है किसी और के लिए, कच्चे माल के लिए होता है, दोबारा बेचने के लिए किया जाता है, तो फिर वो वस्तु मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। तो यहाँ पर जैसे एक ही सामान है, दूध अगर डेयरी में रखा है तो डेयरी वाला उसको खुद नहीं पिएगा, डेयरी वाला उसको क्या करेगा, कच्चे माल के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी दूसरा सामान बनाएगा, मिठाई वगैरह बनाएगा या उसको दोबारा बेच देगा, ठीक है। और लेकिन एक परिवार है जिसने दूध को खरीदा है तो दूध का इस्तेमाल वो लोग खुद के लिए करते हैं, यानी उससे चाय पी लेते हैं, उस दूध को डायरेक्टली पी लेते हैं, कॉफी बना के पी लेते हैं। तो अगर खुद के लिए उस सामान का इस्तेमाल होता है तो वो अंतिम वस्तु है, और अगर उसका सामान दूसरे कच्चे माल के लिए किया जाए, दोबारा बेचने के लिए जाए, तो मध्यवर्ती वस्तु कहलाया जाएगा। तो ये था हमारी वीडियो जिसमें हमने समझाया कि अगर वस्तुओं का अंतिम उपयोग ही निर्धारित करता है, अंतिम उपयोग ही महत्वपूर्ण है, कि अंतिम उपयोग के द्वारा ही पता लगेगा कि वो वस्तु अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्स्ट्रा आर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।